हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम लोग पढ़ने इसके पिछले क्लास में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ लेते हैं। आज जो हम लोग करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का भी समझेंगे कि क्या इसका जनरल फॉर्म होता है, इसमें जीरोस की संख्या कितना होगा। ठीक है ना, तो आप देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल का आपका भी इसका भी जनरल फॉर्म होता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग के बताए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ठीक इसी प्रकार आज क्यूबिक पोलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है तो समझेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में भी क्या होता है जनरल फॉर्म में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर जहाँ a b c एंड d आर रियल नंबर। ठीक ना, कहने का मतलब है कि a b c और d जो आपका होगा ये कांस्टेंट वैल्यू होगा जो रियल नंबर का काम करेगा। ठीक ना, लेकिन x और जो आपका x² और x होगा ये सब क्या होगा आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो हो गया। अब इसमें हम पहचानेंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे किसको। ठीक ना, तो याद रखिएगा कि जब आपसे डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल के क्लासिफाई के बारे में पूछा जाए, ठीक ना, तो जितना पावर के पोलिनोमियल आपसे पूछेगा इसमें आपका इसके अनुसार पोलिनोमियल का नेमिंग करते हैं। ठीक ना, मान लेते हैं कि जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होगा इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होगा इसको क्यूबिक बोलेंगे। ठीक ना, तो जितना पावर के पोलिनोमियल आपसे पूछेगा इसमें आपका इसी के अनुसार इसको नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए तो क्यूबिक पोलिनोमियल का तो बारे में जान रहे हैं। ठीक ना, आप इसमें जीरोस की संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे देयर आर 3 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोस की संख्या क्या होगा 3 को। तो कौन कौन, एक आपका अल्फा, एक आपका बीटा और एक आपका गामा। ठीक ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोस की संख्या 3 होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब देखिए तो ये जो आपका 3 जीरोस हो गया, अब तीनों जीरोस का फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला जो पढ़ेंगे हम सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या होता है, सम मतलब योग और जीरोस मतलब होता है शून्य। ठीक ना, तो यहाँ पर पढ़ेंगे शून्यकों का योग सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ठीक ना, मतलब है कि जब आपको सम ऑफ द जीरोस निकालना होगा क्यूबिक पोलिनोमियल में, इसका फार्मूला क्या लाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है, कहने का मतलब है कि सम मतलब योग, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो जब दो शून्यकों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसका सम का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है, मतलब शून्यकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनफलों का शून्यकों का योग क्या होगा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या होगा c/a। ठीक ना, जैसे देखिए अब यहाँ पे दो शून्यक हो गया, कौन कौन, तो एक आपका अल्फा एक आपका बीटा। अब दोनों का प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट मतलब वो चीज गुणनफल, और फिर दोनों का फिर क्या किया प्लस किया मतलब सम किया। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला होगा तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसमें क्या आता है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। ठीक है, आप जो पढ़ेंगे तीसरा जो फार्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है, मतलब शून्य का दे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब गुणनफल का योग। ठीक है, गुणनफल का कौन सी शून्य पढ़ेंगे तो आप देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में क्या आता है तो अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू कौन सी -d/a। ठीक ना, तो इसका जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे मतलब शून्यकों का कौन सी, तो शून्यकों का गुणनफल क्या आता है तो अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू -d/a। ठीक ना, तो अब देखिए तो वही क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोस पढ़ते हैं। तो एक आपका होता है सम ऑफ द जीरोस, एक होता है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा -b/a, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा तो c/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है तो -d/a। अब तीनों क्यूबिक पोलिनोमियल का आपका जीरोस हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद इसमें एक और चीज के बारे में पढ़ना है, एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक ना। तो एल्गोरिथम क्या है, एक आपका साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरम अप्लाई किए थे कि जब कोई डिवीजन को, मतलब जब भी कोई डिवाइड करते हैं तो इसका हम चेक कैसे कर सकते हैं कि मेरा डिवाइड सही है कि गलत है, ठीक ना। तो इन्हीं के आधार पर एक आपका डिवीजन मतलब दिया गया था, एल्गोरिथम के बारे में फॉर्मूला दिए थे, थ्योरम दिए थे, जिसका नाम क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप देखिए इसमें फॉर्मूला जो थ्योरम जो दिए थे, डिविडेंड बराबर डिवाइडेड गुना क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक ना। तो आप बताइए, तो कहने का मतलब है कि जो आपका डिविडेंड होगा ये किसके इक्वल होगा, डिवाइडेड गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। जैसे बच्चा में आप लोग डिवाइड दे देते हैं, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि आप डिवाइड जो बच्चा में दे देते हैं, जैसे 2 में आपको 24 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक ना। तो आप देखिए इसमें हम सबसे पहले बच्चा में जब डिवाइड करते थे, ठीक है, तो पहले 1 मार्क लगा देते, तो 1, तो 2 कितना आ गया, तो 2 से कट गया तो आपका 0, ठीक है। फिर अब देखिए अब 4 लाना है, तो 2 में 4 कितना हो जाएगा, तो 2 में आते हैं कैलकुलेटर को चीज 2, ऐसे 4 उतार लेंगे, अब फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ गया 4, अब 4 में 4 जाएगा तो क्या होगा 0, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमको पता है कि नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडर। अब इसको चेक करना है कि डिवाइड सही है कि गलत है, तो वही चेक कर लेंगे। तो चेक कीजिए, तो डिविडेंड बराबर डिवाइडर गुना क्वोशिएंट प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर। तो अब देखिए तो डिविडेंड कितना था 24 हो गया, डिवाइडर कितना है 2, तो 2 हो गया, इनटू क्वोशिएंट कितना है 12, तो क्वोशिएंट कितना आ गया 12, अब प्लस में रिमाइंडर, तो कुछ नहीं तो आपका क्या बचा 0। अब ध्यान दीजिए, तो 24 इक्वल टू, और 12 में 2 से करेंगे तो कितना आएगा 24, अब प्लस में क्या आएगा 0। अब देखिए 24 इक्वल टू बचे, 24 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 24। अब देखिए किसका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, तो जो आपका डिविडेंड आया ये किसके इक्वल आ गया, तो डिवाइडर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की क्या आ गया, इक्वल हो गया। तो वही आप डिवाइड को चेक कर सकते हैं कि मेरा डिवाइड दिया हुआ सही है कि गलत है। इसका चेक आप एल्गोरिथम पर अप्लाई कर सकते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइडर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हुआ, तो इसका आंसर को आप चेक करते हैं। जब इक्वल आ गया तो डिवाइड का जो सही हो गया, और इक्वल नहीं आता तो आपका डिवाइड गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसी में पढ़ना एल्गोरिथम तो पढ़े थे, ठीक ना। अब इसमें पोलिनोमियल के बारे में बोला जाए, ठीक ना। तो पोलिनोमियल में जो अप्लाई करेंगे इसमें क्या होता है, तो डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं p ऑफ x, याद रखिएगा। डिवाइडर को क्या बोलते हैं g ऑफ x, क्वोशिएंट का क्या बोलते हैं q ऑफ x, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं r ऑफ x, ठीक ना। तो ये आपका पोलिनोमियल में जो यूज करते हैं, ये तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला थ्योरम था, ठीक ना। लेकिन पोलिनोमियल के दुनिया में चलेंगे, पोलिनोमियल के बारे में चलेंगे, तो इसमें क्या आता है, तो p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस में r ऑफ x हो गया, ठीक ना। तो ये था आपका कोजिफोर पोलिनोमियल, और ये तो जो आपका एल्गोरिथम के बारे में, ठीक ना। तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा डिवाइड दिया हुआ सही है कि गलत है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो हो गया पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है। अब देखिए कि आपको डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल को चूज करने के लिए पूछे, या आपको पहचान करने के लिए बोलेगा कि कैसे हम चेक करेंगे पोलिनोमियल है या कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल को क्लासिफाई करना है, ठीक ना, इसमें हमको क्या करना होगा, हाईएस्ट पावर पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पोलिनोमियल दे दिया, एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई पोलिनोमियल दे दिया गया, ठीक ना, एग्जांपल में देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको दे दिया 2x स्क्वायर, आप प्लस में आपका दे दिया 3x, आप प्लस में 2 दे दिया, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि बच्चा इसको पहचान करिए कौन सा पोलिनोमियल है, डिग्री के अनुसार वह कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक ना। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे कि जब भी कोई पोलिनोमियल को डिग्री के अनुसार क्लासिफाई करना होगा, तो इसमें हाईएस्ट पावर पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर पर ध्यान देंगे कि कितना इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा, ठीक ना। तो अब देखिए तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है,
2 है, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जब पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिए थे तो इसमें क्या बताते हैं कि जितना पावर के पॉलिनोमियल पूछेगा इसके अनुसार इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, नाम से इंडिकेट करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होता है इस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। इसी प्रकार इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, टर्म या तो 2 को होगा, इसका पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, टर्म आपका एक भी होगा, आप पावर 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक ना। इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, इस डिग्री से मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री कितना है और जितना डिग्री होगा इसमें आपका वही पॉलिनोमियल का नाम होगा, ठीक ना। अब जितना पावर के पॉलिनोमियल पूछेगा इतना तो मतलब पॉलिनोमियल का इंडिकेट करेंगे, और इसमें जीरो की संख्या के भी बारे में होगा, तो जितना पावर के पॉलिनोमियल पूछेगा इसमें भी जीरो की संख्या उतनी होगा। जब क्वाड्रेटिक पूछेगा इसमें जीरो की संख्या 2 होगा, क्यूबिक पूछेगा इसमें जीरो की संख्या 3 होगा, और लीनियर पूछेगा इसमें जीरो की संख्या 1 होगा, ठीक ना। तो जितना पावर के पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाए इसमें जीरो की संख्या, जीरो मतलब शून्य, याद रखिएगा, जीरो मतलब शून्य। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जितना भी पढ़ेंगे खाली जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ठीक जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़े जीरोस के बारे में पढ़े तो ये थोड़ा सा आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ता। आपके पिछले वीडियो में हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, आज जो हम लोग इंट्रोडक्शन जो किए हैं किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक ना। और इंट्रोडक्शन आपका क्या हो गया, मतलब एंड हो गया। अब कल से जो हम लोग टॉपिक आएंगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे और इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पॉलिनोमियल में किस टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है।